दोस्तों, आज की कहानी 25 से 26 साल पुरानी है। कहानी मध्य प्रदेश के खंडवा के पास एक छोटे से गांव की है। इसी गांव में एक रतन लाल नाम का शख्स रहा करता था, जो पेशे से ठेकेदारी का काम करता था। रतन लाल का काम गांव में ट्यूबवेल लगाने का था और इस काम के सिलसिले में वो अक्सर एक गांव से दूसरे गांव अपनी साइकिल से ही आया जाया करता था। अक्सर उसे काम से वापस आने में कभी कभी देर रात भी हो जाती थी। रतनलाल 35 साल का हट्टा कट्टा गबरू जवान आदमी था। एक बार की बात है, रतनलाल अपने काम से वापस लौट रहा था। तभी उसकी नज़र एक गन्ने के खेत में पड़ती है। खेत में रतनलाल को एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसने लाल रंग का सूट पहना हुआ था। ये खेत गांव से काफ़ी दूरी पर था और ये एकदम सुनसान इलाका था। रतनलाल उस लड़की को गौर से देखता है तो काफ़ी चौंक जाता है, क्योंकि रतनलाल देखता है ये लड़की अपने पैरों के पंजों पर खड़ी हुई थी। शाम गहराती जा रही थी, अब अंधेरा अपने पैर पसार रहा था। रतनलाल देखता है वो लड़की अपना मुंह ज़मीन की तरफ करे हुए है और उसने अपना पूरा शरीर हवा में ऊपर उठा रखा है। सिर्फ उसके पैरों के पंजे जमीन से मिल रहे थे। गौर से ये नज़ारा देखने के बाद रतनलाल बेहद डर जाता है, क्योंकि वो इलाका पहले से काफ़ी बदनाम था। आसपास के गांव वालों का कहना था कि इस इलाके में एक भयानक चुड़ैल रहती है। जो भी इस रास्ते से होकर देर शाम को गुजरता है, उसको ये चुड़ैल अपना निशाना बना लेती है। कुछ कमज़ोर दिल वाले तो दहशत से ही उस चुड़ैल को देखकर दम तोड़ चुके थे। रतनलाल ने इस तरह के किस्से गांव के ना जाने कितने लोगों से सुन रखे थे। अब रतनलाल अपनी साइकिल को अपने रास्ते करके आगे बढ़ जाता है और कोशिश करता है कि उस लड़की की निगाह उसके ऊपर कतई ना पड़े, क्योंकि रतनलाल समझ चुका था कि वो लड़की एक चुड़ैल है। रतनलाल जैसे तैसे करके वो खेत पार करता है, लेकिन खेत पार करने के बाद रतनलाल और ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अब उसको पीछे से छम छम की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और ये आवाज़ लगातार उसका पीछा कर रही थी। रतनलाल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। रतनलाल ये समझ चुका था कि वो चुड़ैल ही उसका पीछा कर रही है। रतनलाल उस खेत से काफ़ी दूर निकल आया था, लेकिन जैसे जैसे रतनलाल आगे बढ़ रहा था, ये आवाज़ें और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थीं। अब पूरी तरह से रात हो चुकी थी और आसमान एकदम सियाह काला हो चुका था। अब सिर्फ रतनलाल के आगे कच्ची सड़क थी और आसपास में मौजूद कुछ खेत थे, जिसमें से अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। रतनलाल के चेहरे पर खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। रतनलाल पूरी तरह पसीनों में भीग चुका था, लेकिन वो पायल की आवाज़ें लगातार उसका पीछा कर रही थीं। तभी रतनलाल को पीछे से एक लड़की उसका नाम लेकर पुकारती है। रतनलाल जानता था अगर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके साथ क्या होगा। दोबारा फिर से वो चुड़ैल रतनलाल का नाम लेकर उसे आवाज़ लगाती है और रतनलाल को रुकने को कहती है, लेकिन रतनलाल अपनी साइकिल और तेज़ कर देता है और अपने दिल में हनुमान जी का नाम जपने लगता है। रतनलाल सोच रहा था कि अगर आज उसकी जान बच गई तो फिर दोबारा इस रास्ते पर कभी नहीं आएगा। और तभी रतनलाल को सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे कि उसकी जान में जान आती है, जैसे उसको अपार शक्ति मिल गई हो। रतनलाल देखता है कि पास में ही एक मंदिर बना हुआ है और रात होने के समय वहाँ धीमी रोशनी हो रही है। इस मंदिर में बिजली की व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन इस मंदिर के अंदर कुछ दीपक ज़रूर जल रहे थे। रतनलाल फौरन साइकिल से उतरकर इस मंदिर के अंदर चला जाता है और भगवान की आगोश में शरण ले लेता है। रतनलाल जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और इस मंदिर में शरण लेता है, न जाने उसको क्या हुआ था कि अब उसका पूरा डर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। रतनलाल अब खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा था। अब उसको किसी भूत प्रेत या चुड़ैल का ज़रा भी डर नहीं था। अब रतनलाल के दिमाग में न जाने क्या सूझता है कि रतनलाल फौरन उठ खड़ा होता है
और शिवलिंग पर थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद उसे एक बोतल में भर लेता है और वही जल की कुछ बूंदें अपने चेहरे और अपने कपड़ों पर छिड़क लेता है। इसके बाद जल की वही शीशी अपने हाथ में लेकर मंदिर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, इस कहानी में आगे जो होगा वो सुनकर भगवान के प्रति आपकी आस्था और ज़्यादा बढ़ जाएगी। रतनलाल जल की वो शीशी अपने एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ से साइकिल का हैंडल पकड़ता है और साइकिल पर सवार होकर अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। अब रतनलाल को इंतज़ार था कि वो चुड़ैल फिर एक बार उसका पीछा करे और वो उस चुड़ैल को सबक सिखाए। रतनलाल कुछ दूर तक चुपचाप चलता रहता है और बार बार अपने चारों तरफ देखे जा रहा था। कभी कभी रतनलाल साइकिल से पीछे मुड़कर भी देखता है कि वो चुड़ैल उसे दिखाई दे, लेकिन सारा रास्ता निडरता से पार करने के बाद अब रतनलाल का गांव आ चुका था और अब रतनलाल को न किसी भूत प्रेत का डर था और ना ही वो चुड़ैल दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। हाँ, एक बात ज़रूर थी। रतनलाल जब उस मंदिर में भगवान की शरण में गया था तो उसने भगवान से उस चुड़ैल की शिकायत की थी कि भगवान, इस रास्ते पर एक चुड़ैल तुम्हारे भक्तों को परेशान करती है। इस रास्ते पर आना जाना गांव वालों का दुश्वार हो चुका है। और रतनलाल को पूरा यकीन था कि भगवान अपना चमत्कार ज़रूर दिखाएंगे। इसलिए रतनलाल निडर होकर अपने गांव तक लौट आया था। अब रतनलाल अपने घर लौट जाता है। घर लौटने के बाद वो रात का खाना खाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बैठा था। इस घटना को बीते लगभग 4 घंटे हो चुके थे। तभी रतनलाल के दरवाजे पर दस्तक होती है। रतनलाल की पत्नी दरवाजे पर जाकर देखती है कि दरवाजे पर एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी है। वो औरत रतनलाल की पत्नी से कहती है कि उसे रतनलाल से मिलना है। रतनलाल की पत्नी रतनलाल को आवाज़ लगाती है और कहती है कि दरवाजे पर आपसे कोई मिलने आया है। रतनलाल दरवाजे पर आता है और आकर उस महिला से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। वो महिला कहती है कि मैं वही चुड़ैल हूँ जो अभी कुछ घंटे पहले तुम्हारा उस कच्चे रास्ते पर पीछा कर रही थी। इतना सुनकर रतनलाल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसे ज़रा भी यकीन नहीं होता, क्योंकि जो लड़की उसका पीछा कर रही थी, यानी कि वही चुड़ैल, वो एकदम जवान थी। लेकिन देखने में भले ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल हों, लेकिन सूरत शक्ल से वो काफ़ी जवान दिखाई दे रही थी। और जो औरत रतनलाल के दरवाजे पर खड़ी थी, वो देखने में एक बहुत बूढ़ी औरत थी। वो औरत रतनलाल से कहती है कि मैं वही चुड़ैल हूँ। तुमने उस मंदिर में जाकर मेरी शिकायत भगवान से की है और इसके बाद से ही मेरी सभी ताकतें ख़त्म हो गई हैं। रतनलाल उस बूढ़ी औरत से कहता है कि तुमने न जाने कितने लोगों को आज तक परेशान किया है, न जाने कितने लोगों ने तुम्हारी वजह से अपनी जान गंवा दी। अब तुम्हें अपनी करने की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वो बूढ़ी औरत रतनलाल से कहती है कि आज के बाद वो किसी को परेशान नहीं करेगी और इस गांव से दूर जंगल में चली जाएगी और वहाँ भी किसी को परेशान नहीं करेगी। रतनलाल कहता है कि ठीक है, तुम वापस इस गांव से दूर जंगल में लौट जाओ। वो बूढ़ी औरत कहती है कि वो तभी इस गांव से दूर जाएगी जब तुम भगवान से जाकर कहोगे कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है और मेरी शक्तियाँ वापस मुझे लौटा दें। रतनलाल कहता है कि ठीक है। सुबह वो वापस उस मंदिर में जाएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा कि वो तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस लौटा दें, लेकिन तुम वादा करो कि आज के बाद किसी को परेशान नहीं करोगी। चुड़ैल कहती है कि ठीक है, मैं आज के बाद किसी को परेशान नहीं करूँगी। रतनलाल कहता है कि ठीक है, मैं सुबह उस मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करूँगा। वो चुड़ैल कहती है कि नहीं, तुम्हें अभी जाना होगा, क्योंकि मेरा इस समय बहुत बुरा हाल है और ये रात मैं नहीं काट पाऊँगी। मैं 4 घंटे पहले चली थी और अब तुम्हारे घर पहुँची हूँ। मैं 2 कदम चलती हूँ और थक कर फिर बैठ जाती हूँ। मैं यहाँ से वापस कैसे लौटूंगी? मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस पर रतनलाल कहता है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन वो इस रात में हरगिज़ अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। वो सुबह होने पर ही उस मंदिर में जाएगा
उस बूढ़ी औरत के लाख कहने पर भी रतनलाल उस रात मंदिर नहीं गया और वो चुड़ैल वहाँ से लौट गई। लौटते समय उसने इतना कहा कि वो अब यहाँ से चलेगी तो सुबह तक ही उस मंदिर तक पहुँच पाएगी। सुबह होने पर रतनलाल उस मंदिर पर जाता है तो देखता है वो बुढ़िया उस मंदिर के बाहर बैठी थी। रतनलाल मंदिर के अंदर जाकर अपनी शिकायत वापस लेता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इस चुड़ैल पर दया करो क्योंकि इसको अपने किए पर पछतावा हो गया है। इसके बाद रतनलाल वापस घर लौट आता है। घर लौटने पर वो देखता है कि वही चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की के रूप में उससे पहले उसके घर के दरवाजे पर खड़ी थी और रतनलाल को देखकर मुस्कुराने लगती है। रतनलाल उसे पहचान चुका था कि वो वही चुड़ैल है। अब वो चुड़ैल रतनलाल से धन्यवाद कहती है और दोबारा से वादा करती है कि आज के बाद इस इलाके में नज़र नहीं आएगी। अब वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से बहुत दूर जा रही है। आज के बाद वो किसी को परेशान नहीं करेगी। इतना कहने के बाद वो चुड़ैल रतनलाल की आंखों से ओझल हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर भेजें। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।